बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले 76 साल से भारत कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, लेकिन कश्मीरी भारत के इस जुल्म के आगे डट के खड़े हैं और कह रहे हैं कि तुम गुलाम थे, तुम्हारी सोच गुलाम है। और वो बता रहे हैं कि भारत में जितना दम है लगा ले और अपनी हर चाल आजमा ले, भारत कभी हमें गुलाम नहीं बना सकता। इस वक्त भारतीय फौज कश्मीरियों के हौसलों के आगे बेबस हो चुकी है, क्योंकि भारतीय फौज के जवान भी ये जानते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, और जो हमारी हुकूमत और मीडिया दुनिया के सामने बताता है वो भी मुकम्मल तौर पर गलत है। और हम इस गलत काम में भारतीय हुकूमत का और साथ नहीं दे सकते। उसके अलावा भारतीय फौजियों का ये भी कहना है कि कश्मीर में लड़ने वाले जवानों का एक मकसद है और वो उस मकसद को पाने के लिए मर मिटने को तैयार हैं, और हम बेमकसद इन लोगों से लड़ रहे हैं और इन लोगों से लड़ते हुए हम अपनी जानें गंवा रहे हैं। और बेमकसद लड़ाई में मरना शहादत नहीं कहलाती, इसलिए भारतीय फौजियों ने अब कश्मीरियों के खिलाफ लड़ना छोड़ दिया है, बल्कि भारतीय फौज आपसी जंग में इस वक्त मुलव्विस हो चुकी है और इस आपसी जंग से भारतीय फौज को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। खैर ये एक अलग टॉपिक है, इसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे। फिल वक्त कश्मीर के मुद्दे को डिस्कस कर लेते हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए दुनिया के गलीज तरीन इंसान ने इसराइल से मदद मांगी है और इसराइल से कहा है कि आप हमें इस मसले का कोई हल दें, और इसराइल ने इस मसले के हल के लिए भारत को अपने ड्रोन देने का फैसला किया है। और दुनिया के गलीज तरीन इंसान मोदी से कहा है कि आप इन ड्रोन्स के जरिए कश्मीर में मौजूद मुजाहिदों को निशाना बनाएं और कश्मीर को इन मुजाहिदों से पाक करें। लेकिन मोदी और इसराइल ये भूल गया कि कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है, कश्मीर वहां पर रहने वाले लोगों की सरजमीन है, और इसको पाने के लिए भारत खून की नदियां भी बहा ले तो इसको पा नहीं सकता, क्योंकि कश्मीरी लोग और उनकी सोच गुलाम नहीं है और आजाद कौम को कभी गुलाम बनाया नहीं जा सकता। और दुनिया के गलीज तरीन इंसान ने जिस मुल्क से इस मसले के हल के लिए मदद तलब की है, वो मुल्क आज तक खुद फलस्तीनियों को गुलाम नहीं बना सका, तो वो भारत की क्या मदद करेगा। लेकिन अफसोस की बात यह कि दुनिया में बैठी हुई इंसानी हकूक की तंजीमों की आंखों पर इस मामले पर पट्टी बंधी हुई है और अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है। वहीं अगर कोई एक ईसाई या यहूदी मर जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा को मोशन लग जाते हैं और यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस उस मुल्क पर टूट पड़ती है जहां पर किसी यहूदी या ईसाई का कत्ल हुआ हो। वहीं मुसलमानों को भारत में जिंदा जला दिया जाता है, फलस्तीन में गैस के जरिए दम घूट के मार दिया जाता है, और सीरिया, इराक, शाम में दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमानों को काट दिया जाता है। वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा सोई होती है। इस पे मैं बस यही करूंगा कि तमाम मुस्लिम ममालिक डूब कर मर जाएं। क्या फायदा तुम्हारी इस दौलत का जो अपने ही मुसलमान भाइयों को बचा ना सके। तुम्हें कुफ्फार फिरकों में बांट रहे हैं और तुम बट रहे हो और एक दूसरे को ही काट रहे हो। और याद रखना, ये लोग तुम्हें ऐसे ही तकसीम करेंगे और तुम्हें ऐसे ही मारेंगे और तुम ऐसे ही मिट जाओगे। कल अगर इराक, शाम, लिबिया की बारी थी तो फिक्र ना करो, तुम खामोशी से बैठे हो, कल को तुम्हारी भी बारी आने वाली है। और उस वक्त जिस तरह तुम आज किसी को बचाने के लिए आगे नहीं हो रहे, तुम्हें भी बचाने के लिए कोई आगे नहीं होगा। खैर मैं जानता हूं मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं इन सोए हुए जमीरों को जगाने की, ये नशे में धुत होकर सोए पड़े हैं, लेकिन मैं इस उम्मीद में कोशिश करता हूं, इनके जमीरों को झंझोड़ता हूं कि शायद मेरी बातें सुनकर कोई एक जमीर जाग उठे। लेकिन खैर आजकल सोए हुए जमीरों को उठाना एक बेवकूफी कहलाती है और मुसलमानों के लिए आवाज उठाना इंतहा पसंदी कहलाती है, लेकिन मैं अपनी कोशिश करता रहूंगा। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।